हमारे हाथ और पाँव तभी सही ढंग से काम कर पाते हैं जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड हेल्दी हो। और अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सही तरीके से खुराक ना मिले तो वो कमजोर होने लगती है और टेढ़ी भी हो सकती है। इस वजह से कुछ ऐसी बीमारियां भयंकर रूप ले लेती हैं जो बहुत ही गंभीर और दर्दनाक होती हैं। स्कोलियोसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और ये कितनी तरह के होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कोलियोसिस है क्या। स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इस प्रॉब्लम में बॉडी का पिछला हिस्सा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कंधे या पीठ का निचला हिस्सा छुप जाता है। इस प्रॉब्लम में रीढ़ की हड्डी का कोई भी हिस्सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर छाती मतलब थोरसिक स्कोलियोसिस या पीठ के नीचे मतलब लिम्बर स्कोलियोसिस के पास ही टेढ़ापन हो जाता है। इस बीमारी के सिम्टम्स बचपन में ही शुरू हो जाते हैं और फिर बड़े होने पर ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। बचपन में रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन दिखने पर जांच कराना बहुत जरूरी होता है और अगर जांच करवाने पर 10 डिग्री या इससे ज्यादा टेढ़ापन है तो इसे स्कोलियोसिस कहते हैं और ये आम घरेलू टोटकों से सही नहीं की जा सकती, जबकि इसके लिए कॉस्टिंग रेजर्स और सर्जरी जैसे इलाज की जरूरत पड़ती है। कई बार रीढ़ की हड्डी इस तरह की बन जाती है, अगर वक्त रहते इसका इलाज ना किया जाए तो पूरे जिस्म में बहुत ही परेशानियां पैदा हो जाती हैं। स्टडीज में देखा गया है कि ये बीमारी लड़कों की निस्बत लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है। और अब जानते हैं स्कोलियोसिस की टाइप्स के बारे में। स्कोलियोसिस की असल में 4 टाइप्स होती हैं। डीजनरेटिव स्कोलियोसिस यानी कि स्कोलियोसिस की ये टाइप खुटिया से रिलेट करती है और अगर इसका इलाज टाइम पर नहीं करवाया जाए तो ये उम्र के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस। ये बीमारी किसी भी इंसान को जन्म से भी हो सकती है, यानी जब वो पैदा होता है उसी टाइम से ये बीमारी हो सकती है। इस सिचुएशन में नवजात शिशुओं की कोशिकाएं ठीक से नहीं बन पाने की वजह से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तीसरा है एंडोलिस्निस आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस। ये वाली टाइप अक्सर औरतों में पाई जाती है, बल्कि यूं कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये वाली टाइप मर्दों में नहीं पाई जाती। चौथा है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। अगर किसी को पट्टों में खिंचाव या इस किस्म का कोई भी मसला आ जाता है तो उसको न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहा जाता है। और आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन और इससे रिलेटेड सिम्टम्स क्या हैं। कंधों का एक दूसरे से बराबर ना होना, सर बीच में ना होकर एक तरफ को झुका हुआ होता है, एक या दोनों कूल्हों का बाहर की तरफ निकल जाना, मतलब कूल्हों की हड्डी एक बराबर नहीं होती, दोनों तरफ से कमर की शेप एक बराबर ना होना और आगे की तरफ झुकने पर कमर की ऊंचाई एक समान ना होना, कोई हड्डी छोटी और कोई हड्डी बड़ी होना। रीढ़ की हड्डी के ऊपर की जिल्द को देखने पर जिल्द एक जैसी दिखाई नहीं देती। स्कोलियोसिस होने वाले सिम्टम्स की वजह यह है कि इसमें हड्डियों के प्रॉब्लम्स आते हैं। स्कोलियोसिस के टाइप्स में होता यह है कि ये हड्डियों का मसला लगता है। स्टार्टिंग में डॉक्टर्स ये समझते हैं कि शायद ये किसी हड्डी का प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो इनके दिखने पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए। उनमें कुछ सिम्टम्स ये हैं: कमर में दर्द, टांग में दर्द, पेशाब करने की आदतों में बदलाव होना। और अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी भी इंसान को दिखाई देते हैं तो अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसे अपनी जांच करवानी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आगे चलकर नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से लोग लागर हो जाते हैं और एक अबनॉर्मल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स को कभी भी नजरअंदाज मत करें। और हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन कब और क्यों आता है। ज्यादातर मामलों में रीढ़ की हड्डियों में टेढ़ेपन को कोई एक वजह नहीं बताई जाती। कुछ बच्चों में तो जन्म से ही रीढ़ की हड्डी बराबर नहीं होती, जिसकी वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है। साथ ही स्कोलियोसिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोगों के कारण भी हो सकता है। स्कोलियोसिस होने की कुछ वजूहात ये भी हो सकती हैं: टांगों की लंबाई में अंदर रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या फिर किसी किस्म का ट्यूमर होना। और आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी के टेढ़े होने का खतरा कब ज्यादा बढ़ जाता है। स्कोलियोसिस का खतरा 9 से 15 साल की उम्र में ज्यादा होता है। साथ ही औरतों में मर्दों के मुकाबले में स्कोलियोसिस का ज्यादा खतरा होता है। और अगर ये आपकी फैमिली में किसी और को हो चुका हो या फिर आपके किसी बड़े आबाओ अजदाद में किसी बंदे को ये वाली बीमारी हो तो फिर आपको इस बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्कोलियोसिस की जांच कैसे करवाएं। स्कोलियोसिस की जांच पड़ताल सही वक्त पर होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए स्कोलियोसिस की जांच होना भी बहुत जरूरी है। स्कोलियोसिस की जांच अक्सर एक्सरे की मदद से की जाती है।
लेकिन कॉन्जिनेटल स्कोलियोसिस के लिए MRI और CT स्कैन जैसे टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके साथ यानी मरीज की मांसपेशियों में कमजोरी या शरीर का कोई भी हिस्सा सुन पड़ जाता है तो ऐसे में न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से भी रुजू किया जाता है। और अब जानते हैं कि स्कोलियोसिस का इलाज कैसे किया जाता है। स्कोलियोसिस के इलाज में रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन को रोकने के लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रीढ़ की हड्डी में ज्यादा मोड़ आ जाए तो ब्रेसेस या सर्जरी ही करवानी पड़ती है। आगे कॉस्टिंग प्रोसेस की बात की जाए तो इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी बनाकर लोगों को लगाई जाती है ताकि इंसान की रीढ़ की हड्डी सीधी पोजीशन में हो पाए। ब्रेसेस प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस तभी हो पाता है जब जिस्म बढ़ रहा हो, यानी कि अगर आप बचपन में हो या आपके बढ़ने के दिन हो तो डॉक्टर अक्सर ब्रेसेस लगवाने की सलाह देते हैं। ये प्रोसेस रीढ़ की हड्डी में बढ़ते टेढ़ेपन को रोकने के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन जो हड्डी ऑलरेडी मुड़ चुकी होती है उससे ब्रेसेस का कोई ताल्लुक नहीं होता। ब्रेसेस सिर्फ मजीद टेढ़ा होने से रोकता है और ब्रेसेस का असर उतना ही ज्यादा होगा जितनी देर तक आप इसको पहन के रखेंगे। ये थोड़ा सा तकलीफ दे भी होता है, इसीलिए ब्रेसेस को रात में सोते हुए भी लोगों को पहनना पड़ता है ताकि उनकी हड्डी मजीद ना मुड़े। ब्रेसेस की बात करें तो ये 2 किस्म के होते हैं। पहला है TLSO ब्रेसेस। ये प्लास्टिक से बनी ब्रेसेस होती है। ये जिस्म पर इस तरह से फिट हो जाती है कि ऊपर से कपड़े पहनने के बाद ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। दूसरी टाइप है मिल्वॉकी ब्रेसेस। इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब TLOS ब्रेसेस लगाने पर कोई फायदा नहीं मिलता। मिल्वॉकी ब्रेसेस सर के पिछले हिस्से को भी एक रिंग के जरिए सहारा देती है। ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। कंधों और गर्दन को भी सहारा मिल जाता है जिसकी वजह से हमारा पोस्चर सही शेप में आ जाता है। ब्रेसेस रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है और ये सिर्फ बच्चों तक ही महदूद है। मतलब जिन लोगों की ग्रोथ हो चुकी है उन पर यह कोई असर नहीं करता और उस सिचुएशन में रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए सिर्फ सर्जरी ही वाहिद सॉल्यूशन है। अगर आपको इस तरह की कोई भी मसाइल है तो जल्दी से अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से राब्ता करें ताकि ये मर्ज मजीद ना बढ़े।